हेलो दोस्तों, मैं भंते धर्म कीर्ति। आज मैं आया हूँ संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा में। लहुरा देवा यह स्थान जो है अपने प्राचीन समय में धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धान की खेती के 9000 साल तक के प्रमाण मिले हैं। यह पुरातात्विक स्थल संत कबीर नगर जिले से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धान की खेती से लेकर और प्राचीन पशु पक्षियों का, यानी यहाँ पर कुछ हड्डियाँ और अवशेष मिले हैं। यहाँ यानी कि 9 पाषाण काल तक जो है यहाँ के खुदाई के अवशेष मिले हैं। तो इस स्थान की खुदाई का श्रेय गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर कृष्णानंद तिवारी को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस स्थान की पहचान की और इस स्थान की खुदाई सन 2001 से 2006 के बीच में करीब 5 चरणों में पूरी हुई। और यहाँ पर कार्बन डेटिंग के से जो पता चलता है कि यह स्थान करीब जो है 9000 से 3300 वर्ष पुराना है। यहाँ पर पीएनबी ब्लैक वेयर्ड पार्ट्स वगैरह यहाँ पर मिले हैं, यानी लाल धूसर चित्रित मृदभांड और ब्लैक पार्ट मिला है। यहाँ तक इस स्थान का बुद्ध काल से पूर्व जो है तक इतिहास जाता है। तो यह भारत ही नहीं, सर्वप्रथम जो है यहाँ एशिया के सबसे प्राचीन चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान और पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर डेनियल फुलर का कहना है कि यह स्थान अपने प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चावल के जो खेती के प्रमाण मिले हैं वो समूचे एशिया में यह प्राचीन चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण है। इससे पहले हमें यह ज्ञात था कि जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ है वहाँ पर चावल के सबसे पहले जो है प्राचीन खेती के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अब इस स्थान की नवीन स्थान की खुदाई होने के बाद ये कुछ नवीन तथ्य सामने आ रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी यह स्थल इतना प्राचीन होने के बाद भी यह अभी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर जंगल झाड़ जो लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके जो है इसमें मंदिर वगैरह बना लिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी कुछ नवीन निर्माण कार्य भी होते जा रहे हैं। तो मेरे साथ एक उपासक जी जुड़े हुए हैं। अब आप भी को इस स्थान के बारे में बताएंगे, तो आप अपना नाम बता। मेरा नाम मोहन प्रसाद है और थोड़ा सा। हाँ, मैं लहुरा देवा का रहने वाला हूँ और मेरा ज़िला संत कबीर नगर है। आप इस स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अब देखिए सर, ऐसा है, जानकारी इसमें ही है जो जानकारी इस स्थान के बारे में है जो लिखा हुआ है उसमें, और जानकारी हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने थोड़ी सी जानकारी दी। और मेरे साथ कुछ अन्य उपासक लोग भी हैं जिनको यहाँ पर वे मेरे साथ इस स्थल के घुमाने के लिए लाए हैं। तो जिसमें डॉक्टर भगुराम प्रसाद जी, और आप इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये स्थान तो बहुत पुराना टीला है और खुदाई 4 साल लगातार चला है। इससे पता चला कि ये बौद्ध स्थल पहले से है। और लेकिन ये यहाँ के लोग जो बहुत पहले से
कब्जा किए हुए हैं। ये समय स्थान के नाम से जो हिंदू धर्म के तहत कब्जा किए हैं। और आगे खुदाई से पता चला, उसके बाद से अभी कुछ हुआ नहीं है कि किसको दिया जाए, हिंदू धर्म के वालों को कि बौद्ध धर्म वालों को। यहाँ पर जहाँ तक जानकारी है कि कुछ मृदभांड और प्राचीन मिट्टियों के मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में तो यही पता चला है कि बहुत पुराने चीज़ें थी और यहाँ के जो थे मतलब छोटे कौम के लोग, ये सारे इन्हीं लोगों का ये रहा होगा और बताते भी ऐसा थे। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। और मेरे साथ एक और उपासक जी घनश्याम राव जी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं। बदनाम बनते जी। हाँ, यहाँ का प्राचीन इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे गांव के प्रोफेसर थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में, माननीय कृष्णानंद त्रिपाठी जी, और उनके निर्देशों के अनुसार जो इसकी खुदाई शुरू हुई, संज्ञान में आया, खुदाई शुरू हुई और पता ये चला कि ये लगभग 3300 से 4000 वर्ष पुराना यहाँ का संस्कृति, यहाँ का इतिहास मिला है। चावल की खेती का, कृषि का इतिहास और हड्डियों के कुछ औजार मिले हैं, मिट्टियों के पुराने बर्तन मिले हैं। तो इससे ये यहाँ की पुरानी सभ्यता ये जाहिर होती है कि बहुत पुरानी सभ्यता हमारे इस गांव में है, जो विश्व पटल पे इस समय चल भी रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ इधर उधर तमाम अवैध रूप से लोग कब्जा करके, खुदाई करके कुछ इधर उधर अपना अनैतिक तरह से काम कर रहे हैं, जो समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि यह मामला संज्ञान में हो सरकार के और विश्व पटल पे जाए, जल्द से जल्द यहाँ कुछ कार्रवाई हो, कुछ विकास हो, जिससे लोगों का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये इतना प्राचीन स्थल होते हुए फिर भी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर लोगों ने अज्ञानतावश जो है नवीन झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण कर लिया है। जैसा कि हमारे भारत में होता क्या है कि जब पुरातत्विक जितने भी स्थल है उस पर गवर्नमेंट बोर्ड तो लगा देती है, लेकिन उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है। जो स्थल, इसी कारण जो है बहुत सारे स्थल आज भी विकृत हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो उसी तरह से यह भी स्थान उपेक्षा का शिकार है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पीछे आपको मैं एक बोर्ड दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि यह स्थल कितना उपेक्षा का शिकार है और कैसे इस स्थान पर लोग अपना कब्जा कर रहे हैं। देख रहे हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अतिशय धूप के कारण यह स्थान जो है थोड़ा धुंधला सा ये बोर्ड आ रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो है कितना उपेक्षा का शिकार है और कैसे लोग अत्याधुनिक भवन बनाकर जो है यहाँ पर मंदिर मस्जिद बनाकर यह पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये इतिहास एक मानव, यह स्थल एक मानव इतिहास का सबसे पुराना स्थल है, जो नवीनतम पाषाण काल से जुड़ा हुआ, नव पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ढोंग और पाखंड को फैलाकर इस स्थान को एक कमाई का जरिया बना दिया है। अभी ये देख रहे हैं कि सब कितने बहुत सारे आज भी जो है
नवीन स्थलों का, नवीन भवनों का इस स्थान पर निर्माण होता चला जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर आज भी जू नहीं रही। हाँ, तो 4 सरिया